जिस तरह से आपने यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ा है, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो डब्ल्यूएच वर्ड टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी वे क्वेश्चंस जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होकर क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होंगे, उनकी बात हो रही है। अब उनमें भी केवल एक अंतर आएगा कि डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में जुड़ जाएगा। याद रखिए डब्ल्यूएच वर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस में वही डब्ल्यूएच वर्ड सीधे उतर आएगा, लेकिन यदि रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है, हु, व्हाट, हुज, हुम, इनमें से यूज हुआ है, तो वैसी स्थिति में आप उन्हें भी सॉल्व करेंगे, यानी उन्हें भी चेंज करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, बड़े आसानी से हम इन सबको कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल्स पर देखिए तो बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। जैसे कोई एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, why were they not helping me, why were they not helping me, ऐसा सेंटेंस मिल गया। अब देखिए डब्ल्यूएच वर्ड शुरू, इसके पहले वर दे नॉट हेल्पिंग मी, इस तरह मिलते थे आंसर टाइप क्वेश्चंस में। अब डब्ल्यूएच वर्ड पर मिला है, कोई बात नहीं जरा से भी घबराने वाली। जब इसे आप पैसिव करेंगे तो हो जाएगा वाई, मी सिंगुलर नाउन है, वाज, वाई वाज आई, निगेटिव भी है नॉट, आईएनजी के लिए बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसके बाद बाय, और दे सब्जेक्ट, इसको जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में देम लिखेंगे। और इस तरह सेंटेंस हमारा हो गया व्हाई वाज आई नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आपको मिल रहा है, वेयर वाज ही थ्रोइंग गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा कचरा, वेयर वाज ही थ्रोइंग गार्बेज। जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ नहीं करना, वेयर को चुपचाप नीचे उतार लेना है, गार्बेज भी सिंगुलर नाउन है, वाज, वेयर वाज गार्बेज, आईएनजी के लिए बीइंग, अब थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन, थ्रोन के बाद थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट था हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना ना भूलिए। इसी तरह से कोई एग्जांपल आपको मिला है, ये तो रिलेटिव एडवर्ब थे तो उतर आए, लेकिन अगर प्रोनाउन मिल जाए, जैसे हु वाज कॉलिंग अस, हु वाज कॉलिंग अस। अब थोड़ा ध्यान समझना यहां पर, इसमें अस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा भी है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट हु है, और इसी हु को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि सीधा पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड पीछे अगर चला जाएगा तो हमारा सेंटेंस जो टाइप है बदल जाएगा। तो हमें टाइप नहीं बदलना है, सेंटेंस शुरुआत कर देंगे बाय हुम से, हुम हु का ऑब्जेक्टिव केस है, बाय हुम, अस प्लूरल है इसलिए वर, बाय हुम वर, फिर अस को सब्जेक्ट बनाना हो जाएगा वी, बाय हुम वर वी, आईएनजी के लिए बीइंग, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए। इसी तरह से आपको व्हाट से क्वेश्चन मिला है, व्हाट वाज रवि डूइंग इन द क्लास, जैसे ये सेंटेंस है व्हाट वाज रवि डूइंग इन द क्लास। तो जरा सा भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए इसमें रवि सब्जेक्ट है और व्हाट ऑब्जेक्ट है, जब पैसिव करेंगे तो इसी व्हाट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, और व्हाट के अनुसार भी वाज आएगा, व्हाट वाज, आईएनजी के लिए बीइंग, अब डू की थर्ड फॉर्म डन, वाज बीइंग डन इन द क्लास बाय रवि, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस मिला है,
whom से, whom were they not obeying, whom were they not obeying निगेटिव भी है। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो whom ऑब्जेक्ट है और दे सब्जेक्ट, देखिए दे सब्जेक्टिव केस में लिखा भी दे सब्जेक्ट है, तो whom को जब सब्जेक्ट बनाएंगे हो जाएगा who सिंगुलर नाउन है इसलिए who was निगेटिव भी है not, ing के लिए being, who was not being, obey की थर्ड फॉर्म obeyed, थर्ड फॉर्म by, और देखा ऑब्जेक्टिव केस देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपने देखा कि थोड़े थोड़े चेंजेस हैं जब हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। एक मैं आपको हुज से करके दिखाता हूं। जैसे सेंटेंस है हुज फादर वाज कॉलिंग मी, हुज फादर वाज कॉलिंग मी। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो जब भी सेंटेंस आपको एक्टिव का हुज से मिले तो उसके तुरंत बाद जो भी नाउन मिला उसको देखिए। अगर यहां पर एक्टिव नाउन है, एक्टिव माने जो कार्य कर सके, तो फिर सेंटेंस शुरुआत बाय हुज से होगा। लेकिन अगर एक्टिव नाउन नहीं है तो फिर केवल हुज से होगा। यहां पर अब फादर एक्टिव नाउन है, यानी ऐसा नाउन जो कोई कार्य कर सकता है, तो हम करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया, इसी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा बाय हुज फादर, बाय हुज फादर। अब मी के लिए भी वाज, इसके बाद मी का आईएनजी के लिए बीइंग, वाज आई बीइंग, और कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। देखिए बड़ा आसान है। आपने करा क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया, और हुज फादर ये जो आपका सब्जेक्ट था इसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, और बहुत आसान तरीके से आपने इसे सीख लिया है। मंजिलें आसान नहीं होती, उनको पाने के लिए अपने जज्बे, अपने जोश, अपने हिम्मत, अपने साहस को और अपने लक्ष्य पाने की लालसा को लगाना पड़ता है, 20 सागर में जाना पड़ता है। थैंक यू, कीप स्टे विद मी।